जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चारों तरफ आपको छोटी छोटी पुंगनुरु गाय दिख रही है। ये छोटी सी गाय बड़ी प्रसिद्ध हुई मोदी जी के कारण। मोदी जी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और देश के अभी तक के अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक है। तो उनके घर में अगर गाय थी और वो घर में गाय रखते हैं तो बाहर भी वातावरण बना और लोगों में भी भावनाएं जगी। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे पुंगनुरु के वीडियो डाले, छोटी छोटी गोमाताओं के। ये छोटी गाय घर में रह सकती है और घर में रह के 1 लीटर आधा लीटर दूध दे देती है, 1.5 लीटर तक दूध दे देती है। और इसको वॉकिंग कराओ, घुमाओ फिराओ, बड़े आनंद का पल होता है वो। तो लोगों में एक जुनून जगा है। अब उस जुनून के कारण कई समस्याएं भी आती है। अब जुनून होता है तो डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है, तो मार्केट क्रिएट होता है, तो उस मार्केट का दुरुपयोग सदुपयोग सब चीज़ें होती है। तो उसके कारण कई समस्याएं लोगों को हो रही है अभी। और मेरे पास भी अभी दिन में लगभग 40-50 फ़ोन ऐसे आते हैं लोगों के कि ये पुंगनुरु है क्या, ये कहाँ मिलती है और इसके बारे में क्या क्या जानकारी आप दे सकते हैं, तो उसके लिए आप बताएं। तो वो जानकारी सबको देना संभव हो नहीं पाता फ़ोन पे। तो इस वीडियो में मैं लगभग अभी भी 5-7 दिन और इससे पहले महीना 2 महीना पहले भी लगभग 5-7 दिन पुंगनुरु के पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ और मेरे बहुत सारे पुराने मित्र भी वहाँ पर है। तो वहाँ के बारे में जो सब कुछ मैंने जाना वो सब बातें आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। अच्छी बुरी जो भी किसी को लगे, पर सच्चाई जरूर कहूँगा। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ तो आप कमेंट जरूर करना। तो जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको आखिर मिलती क्या और आखिर ये नस्ल है क्या। ये नस्ल मूल चित्तूर और जो तिरुपति बालाजी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ की थी। और वहाँ से एक राजा ने अपनी बच्ची की शादी में कुछ गाय वेस्ट गोदावरी और इस एरिया में अपनी बच्ची के साथ भेजी, तो वहाँ भी फैल गई। तो अभी ये वेस्ट गोदावरी और आंध्रा के इस रीजन के अंदर पुंगनुरु गाय पर्याप्त मात्रा में है। अब ये छोटी गाय है और ये पहाड़ों पे भी आसानी चढ़ती है, छोटे पैर होते हैं, बड़ी सुंदर होती है। और इस गाय के संवर्धन पे बहुत सारी चीज़ें काम हुआ है। अब पुंगनुरु के मार्केट में और वहाँ पर जो लोग गाय के बारे में काम करते हैं, तो पहली बात तो बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। और जब डिमांड बढ़ती है तो रेट से हमें किसी को देश भर में मेरे साथ समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर चाहिए और अच्छी चीज़ चाहिए तो उसका पैसा तो हर आदमी को देना ही पड़ता है। पर होता है क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अब आप छोटे बच्चे की एज क्या पहचानोगे। अब 6 महीने का बच्चा है, उसको 1.5 साल को बोल दिया जाता है, 2 साल का बोल दिया जाता है, 12 महीना 15 महीना का बोल दिया जाता है। तो बातें ये नहीं कि कोई क्या बोलता है, जिसको बोलना है वो बोलेगा, उसको आप और मैं कोई रोक नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और मार्केट होता है तो हर आदमी चाहता है कि उस पर अपना लाभ उठाए। तो मेरा कहना है कि अधिकतर कोशिश करें। हाइट इन गायों की 2-2.5 फीट तक 3 फीट तक जाती ही जाती है। आप छोटा बच्चा लोगे, आप कोई छोटी ब्रीड लेते हो तो डॉफ ब्रीड होती है। डॉफ मतलब जैसे इंसानों में बौना होता है, वैसे ही इन गायों में बौनी गोमाता होती है पुंगनुरु की। तो वो डॉफ ब्रीड बहुत कम होती है। अब उनमें समस्या होती है कि उनके बच्चे जब निकलते हैं, अब जननांग जो होते हैं वो डेवलप इतने हो नहीं पाते हैं। अब जननांग जब डेवलप नहीं होते हैं तो उनका बच्चा बाहर आने में बड़ी समस्या होती है उस गोमाता को। तो ज़्यादा छोटी गाय भी बड़ी तकलीफ पाती है। अब जो बच्चे और वहाँ दिए जाते हैं तो वो सुंदर बहुत होते हैं। छोटा बच्चा भले थारपारकर का होगा, भले पुंगनुरु का होगा, भले गिर का होगा, किसी का भी होगा, तो बड़ा सुंदर दिखता है। और पुंगनुरु का बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप गोदी में खिला सकते हो, आप घुमा सकते हो, आप फिरा सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। तो आपको अब ध्यान क्या रखना है। अब रेट की बात करूँ तो अब 2 लाख से कम तो आप पूछो ही मत। कैसी भी गाय 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो हो ही गई है। बाकी जो छोटी ब्रीड वहाँ पे कहीं बाहर से, जैसे कोलकाता से, उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ के जंगलों से या और कहीं से भी आके वो पुंगनुरु कह के दे दी जाती है, तो वो एक रेट अलग बात होती है। बाकी अच्छी ब्रीड की गाय उससे भी ऊपर जा सकती है। अब आपको मेरी तरफ से सजेशन, देखो समस्या है तो सब जगह है। अब चाहिए तो चाहिए लोगों को, कई लोगों की इच्छा होती है। मैं घुमा हूँ तो एक चीज़ तो ज़्यादा उत्साहित ना हो, मुझे गाय लेनी है। आराम से तसल्ली से 4-5 जगह घूमें और फिर गाय लें। दूसरा, आप ध्यान रखें, जो छोटी नस्ल लेते हो आप गाय की, तो प्रेग्नेंट गाय लो। जैसे ये गाय है, सब प्रेग्नेंट है, तो आप कोई भी गाय लो तो गाभन लो। प्रेग्नेंट गाय में क्या होता है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये पक्का श्योर हो जाते हैं। अब ये छोटी गाय हम क्यों लेते हैं या पुंगनुरु गाय हम क्यों लेते हैं कि हमें छोटी गाय चाहिए। अब आप छोटी गाय लेके आते हो, 4-6 महीने में पता चलता है इसकी तो हाइट तो बढ़ गई, आपकी इच्छा सोचा था उससे ज़्यादा चल गई है। तो ज़्यादा कोशिश करो कि आप बिल्कुल कम हाइट मतलब प्रेग्नेंट गाय लो। तो प्रेग्नेंट की हाइट बच्चा होने के बाद में या प्रेग्नेंट होने के बाद में बढ़ने की संभावना कम रहती है। उसी तरह नंदी भी प्रूवन लो। अब छोटा देख के नंदी ले आते हो, 2-2, 5-5 लाख आप खर्च कर देते हो। छोटा देख के आप मत लो। उस नंदी की माँ का, उसका कैरेक्टर, चीज़ें, उस नंदी के कैरेक्टर, सारी चीज़ें देखो। तो ये मेरे छोटे सजेशन है।
अब वहाँ मैं बहुत घुमा हूँ। मैं वेस्ट गोदावरी के आसपास में राजमुंदरी जो राजमहेंद्रवरम है उसके आसपास में घुमा हूँ। बाकी इधर चित्तूर वगैरह जाना है तो वहाँ भी मैं जल्दी जाऊँगा। तो बड़ा आनंद है। ये गाय बड़ी प्यारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस गौमाता का जो आनंद है, प्रेम है, वो ज़बरदस्त है। और जो खुशी इस गाय से मिलती है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा लंबा एरिया है घूमने के लिए, राजमुंदरी वो एरिया बड़ा सुंदर है। इस गौमाता के आशीर्वाद से वो सब घूमने का मुझे मौका मिला और बड़ा आनंद आया मुझे उस क्षेत्र में। तो आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है। छोटे छोटे देख के लेके आना वो यार गलत है। मेरी तरफ से तो सलाह है आप सभी को। और रेटों के बारे में आपके कई सवाल आए तो उसके बारे में मैंने लगभग आपको बता दिया है। अच्छे रिलेशन देखो, अब मार्केट है तो रिलेशन की बात ही नहीं होती। हर आदमी चाहता है कि अपना प्रॉफिट कमाए, तो फिर भी काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, उनका मुझे भी सहयोग प्राप्त हुआ। और ऐसे लोगों के कारण ये गौमाता है मेरे पास में यहाँ पे अभी आसपास। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, कि आप प्रेग्नेंट गाय कोशिश करो कि गाभन मिले। और उसके अलावा लिमिटेड रेट के अंदर लो, ताकि रेट इतनी ज़्यादा नहीं जाए। कोई बड़ा धनवान व्यक्ति होता है 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक दे के भी पुंगनूर ले आता है, तो वहाँ के लोकल आदमियों के लिए भी एक माइलस्टोन बन जाता है कि भाई 7 लाख में वो बिकी तो मेरी भी 7 लाख में बिकेगी। हाँ, मोदी जी और इसके कारण अच्छा काम ये हुआ है कि वहाँ पे पुंगनूरू के बारे में लोगों में एक आकर्षण भी बढ़ा है और लोगों ने वहाँ काम शुरू किया है। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है वहाँ पे, धीरे धीरे लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। अच्छे ब्रीडर भी है, भानु प्रकाश जी जैसे ब्रीडर है वहाँ पे। उन्होंने 20-25 सालों से, जब इस पुंगनूरू पे इतना महत्व नहीं था उस समय भी उन्होंने काम शुरू किया। बड़ी सुंदर, प्यारी और बड़ी महत्वपूर्ण नस्ल है हमारी। इसी तरह से देश की पूरी 144-45 जो नस्लें आज बची हुई है, उन सब पे हमको सोचना है, उन सब के लिए हमें काम करना है। ये गौमाता बचेगी तभी हम बचेंगे, तभी जीवन है। साथियों धन्यवाद। मेरी तरफ से जो जानकारी दे सकता था वो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और भी कोई जानकारी चाहते हो तो डेयरी एग्री कंसल्टेंट चैनल है हमारा ये। इसमें कंसल्टेंट मतलब सलाहकार सेवा देते हैं। डेयरी में जो भी आप सलाहकार सेवा चाहते हैं उसके लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं कभी भी बेहिचक। और इसके अलावा जब भी आप इतने जुड़े और इतने सारे आप हमारे सदस्य बने, 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर पार हो गए। हम तो पुंगनूर क्षेत्र में घूम रहे थे, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही जुड़े रहो। आपको अभी राठी और साहिवाल की सीरीज जल्दी दिखाएंगे। पूरा गंगानगर, बीकानेर, पूरा साहिवाल का पूरा एरिया, हरियाणा, पंजाब घुमाएंगे जल्दी। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।